रख हौसला वो मंजर भी आएगा। हाँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। तो हिंदी का पेपर तो आप लोग का हो गया, अब आप लोग को चाहिए होगा मैथ का पेपर, क्योंकि हिंदी का पेपर तो हमारी 24 फरवरी को ख़त्म हो गया। अब तो हमें मैथ का पेपर चाहिए। दीदी फटाफट से हमें मैथ का वायरल पेपर करवा दीजिए। तो अरे चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए मैं बताती हूँ आज की इस वीडियो में। तो ये है हमारा पेपर। बाकी सारे पेपर की तरह इसका भी टाइम जो रहेगा वो हमारे 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। और ये कक्षा 10 के गणित का केवल प्रश्न पत्र है, यानी कि मैं इसमें आप लोग को आंसर नहीं बताऊंगी, केवल प्रश्न पत्र है। अगर आंसर को बताने लग जाऊं तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने आप लोग के लिए प्रश्न पत्र को लिया है। पूर्णांक 70 अंक का है। सामने कुछ हमारे लिए निर्देश दिए हुए हैं। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न 20 अंकों के हैं। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न 50 अंकों के हैं, जिसे कि अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। 15-20 मिला करके 70 अंक का आपका पूरा पेपर हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग होगी हमारी खंड अ से, जिसमें कि बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे। 20 बहुविकल्पी प्रश्न एक एक नंबर के रहेंगे, तो मिलाकर के हमारे पूरे 20 अंक हो जाएंगे। सबसे पहला वाला प्रश्न क्या है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद है। इन चारों में से कौन सा है जो कि द्विघात बहुपद है। पहला वाला देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए और चौथा देख लीजिए। अच्छे से पढ़ाई किए रहोगे साल भर तो ये प्रश्न बेकार नहीं लगेंगे, सारे आपको हल करने आएंगे, केवल 1-2 प्रश्न ही गलत होंगे। इसके बाद दूसरा क्या है, निम्न में अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए कौड़ी में 25, ऑप्शन नंबर बी 5 माइनस कौड़ी में 3, ऑप्शन नंबर सी 6, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इनमें से अपरिमेय संख्या है उसे आप लोग को बताना है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज के ध्यान से देखिए, ए बी सी यहाँ पे हो गया हमारे पास कि आधार बी सी, नीचे वाली भुजा आधार है जो कि ये बी सी है। इनमें से कोई BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। ये जो BC है इसी के समानांतर ये PQ खींचा गया है। यदि PQ संबंधे BC बराबर 1 संबंधे 3 हो, यदि PQ BC के संबंधे लेंगे तो 1 संबंधे 3 आएगा। तब AP और PB का अनुपात क्या होगा। तब ये वाली जो AP है और ये जो PB है इसका अनुपात हमें निकालना है। ऑप्शन नंबर ए है 1 संबंधे 2, ऑप्शन नंबर बी है 1 संबंधे 4, ऑप्शन नंबर सी है 1 संबंधे 3, ऑप्शन नंबर डी है 2 संबंधे 3। तो जो भी इसका राइट आंसर होगा वो आप इसे हल कर लेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। इसके बाद चौथा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। आप इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो आपको बताना है कि कितने अंकों के बाद वो समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4।
4। तो ये तो बहुत आसान है। अगर देखो मैं आंसर बताने लगूंगी तो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे कि आप लोग को प्रॉब्लम होने लगेगी। टाइम भी तो आप लोग के पास नहीं है ना, इसीलिए आप लोग को क्या करना है कि इसे खुद से हल कर लेना है, वरना पेपर को भी ऐसे ही देख लीजिए ताकि पता चल जाए कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आने वाले हैं। अगला 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात समीकरण ax³ + bx² + cx + d = 0 के शून्यक हों तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है c/a, ऑप्शन नंबर बी है -b/a, ऑप्शन नंबर सी है -d/a, ऑप्शन नंबर डी है a/b। तो इसे आप लोग हल कर लेंगे। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 और 10वां पद -8 हो तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए -40, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 28, ऑप्शन नंबर डी 36। तो समांतर वाला चैप्टर पढ़े होंगे तब तो पता ही होगा। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, सभी वृत्त होते हैं। वृत्त के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, यही जो है वृत्त। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सर्वांगसम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी समरूप होते हैं, ऑप्शन नंबर सी दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, आकृति में DE पैरेलल BC, CE का मान ज्ञात करना है। ये जो DE है देखो यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, ए से डी तक यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है। ए से डी तक का हमारे पास दूरी 2 सेंटीमीटर है, लंबाई DB की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, AE की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो इस आकृति में ये जो DE है ये पैरेलल है BC के, तो हमें C और E का मान निकालना है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसे आप लोग हल कर लेंगे। इसके बाद अगला 9वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश का मान है। अगर साइन थीटा त्रिकोणमिति वाला चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो निकालना भी आता होगा। तो इसका मान निकालोगे तो कितना आएगा। ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 72, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 90। 10वां प्रश्न क्या है, AOBC एक आयत है। आप ऐसे एक आयत बना लोगे जिसका नाम रख दोगे AOBC, जिसके 3 शीर्ष A0,3 और O0,0 है। तो इसका विकर्ण क्या है, इसको तो आप लोग को निकालना जरूर आता होगा। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 34, ऑप्शन नंबर डी है 4। अगला 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए साइन 60 अंश, ऑप्शन नंबर बी कॉस 60 अंश, ऑप्शन नंबर सी tan 60 अंश, ऑप्शन नंबर डी साइन 30 अंश। इसके बाद 12वां वाला प्रश्न क्या है हमारे सामने, चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ संबंधी BC = 1 संबंधी 3 हो तो AP और PB का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1 संबंधी 2, ऑप्शन नंबर बी है 1 संबंधी 3, ऑप्शन नंबर सी है 1 संबंधी 4, ऑप्शन नंबर डी है 2 संबंधी 3।
ये देखो हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ है ABC। इसमें BC के समांतर रेखाखंड यहाँ पे PQ खींचा गया है। यदि PQ संबंधी BC का मान 1 संबंधी 3 होगा तो AP और PB का अनुपात हमें इन चारों में से जो सही होगा उसे बताना है। 13वां प्रश्न क्या है, बहुपद में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुपद उसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। इसके बाद 14वां क्या है, बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 2 कड़ी में 7, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 6। इसके बाद 15वां प्रश्न क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। इसे हल करना आता होगा तो कर ही लिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 10। जो पढ़ने वाले हमारे बच्चे होंगे उनको तो सारा प्रश्न आता होगा इसमें से। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। ये जो बिंदु P है इसके निर्देशांक क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए, पहले चित्र को ध्यान से देख लो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बिंदु भी यहाँ पे दिए गए हैं, 1 2 यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे मूल बिंदु O, और इसी P का हम लोग को निर्देशांक बताना है। ऑप्शन नंबर ए 2, -3, ऑप्शन नंबर बी -3, 2, ऑप्शन नंबर सी 2, 3, ऑप्शन नंबर डी 3, 2। तो बहुत आसान सा दिखाई दे रहा है, आप लोग बता देंगे इसको। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, 1/कड़ी में 25 संख्या है। 1/कड़ी में 25 कौन सी संख्या है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। 18वां प्रश्न क्या है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4,9 के अनुपात हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 16 संबंधी 81, ऑप्शन नंबर बी 81 संबंधी 16, ऑप्शन नंबर सी 8 संबंधी 18, ऑप्शन नंबर डी 18 संबंधी 8। इसके बाद 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि DBC का मध्य बिंदु है। तब त्रिभुज ABC और BCE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए 2 संबंधी 1, ऑप्शन नंबर बी 1 संबंधी 2, ऑप्शन नंबर सी 4 संबंधी 1, ऑप्शन नंबर डी 1 संबंधी 4। 20वां वाला प्रश्न क्या है, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी 1/3। तो 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ खंड अ हमारा पूरा हुआ। अब हम बढ़ेंगे खंड ब की तरफ, जो कि हमारे वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित है। 21वें वाले में हमें 4 प्रश्न मिलेंगे 1-1 अंक के, पूरे मिलाकर 21वां प्रश्न हमारा 4 अंकों का हो जाएगा। दिया क्या है, सभी खंड कीजिए। क वाला है, संख्याओं 135 और 225 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। सबसे पहले चैप्टर का ही है। ख वाला है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ग है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। घ है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6, कड़ी में 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान ज्ञात करना है।
इसके बाद 22वां प्रश्न हमारा शुरू होगा। इसमें भी 4 प्रश्न होंगे, परंतु एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, तो ये हमारे 8 अंक के हो जाएंगे। क वाला प्रश्न क्या है? 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? इसके बाद ख वाले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि क्या है? साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ग वाला है चित्र में, ये चित्र हमारे सामने है। PS जो है PS बटे यस क्यू बराबर PT बटे TR है, तथा त्रिभुज PST इक्वल टू त्रिभुज PRQ है। सिद्ध करना है कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद घ वाला क्या है? 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्य खंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 22वां प्रश्न भी हमारा इंड हुआ। हम बढ़ेंगे 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न हमारा सभी खंड कीजिए। इसमें भी 4 प्रश्न होंगे, परंतु सारे 3 अंकों के, तो 4 तिहाई 12 अंकों का हमारा ये खंड हो जाएगा। क वाला क्या कह रहा है? 2x के घाते 4 माइनस 3x के घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि उसके 2 शून्य कड़ी में 2 और माइनस कड़ी में 2 ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख लेंगे यदि उसके शून्यक 2 शून्यक माइनस 2 और कड़ी में 2 होंगे। ख वाला प्रश्न क्या कह रहा है? 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ये वर्गों हटा के आप लोग वर्गों लिख लीजिएगा। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके बाद ग वाला व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक अभाज्य संख्या है। इसी की व्याख्या करना है, मैंने करवा के रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। घ वाला क्या है? सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा कोष्ठ में 1 माइनस साइन थीटा कोष्ठ में 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्ठ में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद 24 है, सभी खंड कीजिए। इसमें भी 4 प्रश्न होंगे, परंतु 4 अंकों के, 4 चौके 16 नंबर का होगा हमारा। क वाला क्या कह रहा है प्रश्न? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ख क्या कर रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? बहुत आसान से समीकरणों से हल होता है। कई सारे तो मैंने करवाए भी हैं। फटाफट से चैनल पे आकर मैथ की प्लेलिस्ट को देख डालिए। ग वाला क्या कह रहा है? बिंदुओं A 5,2 B 4,7 और C 7,-4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घ वाला क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ पे q कोई पूर्णांक है। इसके बाद 25वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को सभी खंड करने हैं। 2 प्रश्न होंगे 5 अंकों के, पूरे हमारे 10 अंकों के हो जाएंगे। क वाला क्या है? निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 6x + 3y बराबर 6xy, 2x + 4y बराबर 5xy। इसे हल कर दीजिए। अगर नहीं आ रहा होगा तो अथवा के रूप में दूसरा प्रश्न भी है। 2 संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का योग 34 है। संख्याएं ज्ञात करना है। इसके बाद ख वाला क्या है?
3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्रीय वृत्त खींचिए तथा बाह्य वृत्त पर एक बिंदु लेकर दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए और गणना द्वारा इसे स्थापित करना है। न आ रहा हो तो अथवा के रूप में हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है। निम्न सारणी किसी स्थान के 100 व्यक्तियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्गों में दी गई है, इसमें हमें फिर व्यक्तियों की संख्या इतनी दी गई है। 0 से 10 रहेगी आयु तो व्यक्तियों की संख्या 5। 10 से 20 रहेगी आयु तो व्यक्तियों की संख्या 15। 20 से 30 रहेगी आयु तो व्यक्तियों की संख्या होगी 20। और जब 30 से 40 आयु के बीच बात करें तो व्यक्तियों की संख्या 23। 40 से 50 उम्र के बात करें तो व्यक्ति होंगे 17। 50 से 60 की उम्र के व्यक्तियों की बात करें तो 11 होंगे। 60 से 70 में 9 व्यक्ति होंगे। उपर्युक्त बारंबारता बंटन को कम से कम विधि द्वारा संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और इसका तोरण भी बनाना है। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एग्जाम तक बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी और टॉपर बनेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।